एवरीवन, पूजा हियर फ्रॉम इजी वास्तु। एंड आज का ये वीडियो रिगार्डिंग कैसा होगा आपका आने वाला मई मंथ, क्या एनर्जीज़ हैं। यहाँ पे मैंने बहुत ही सिंपल सिलेक्शन रखा हुआ है। ये है पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप जाकर सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगी आप वीडियो को पॉज कर ले, आराम से रिलैक्स होकर देखिए कि कौन सा फाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। 1, 2 या 3 कंबाइन भी कर सकते हैं आप, 1 and 3 या 2 and 3, वॉट एवर यू लाइक। कॉम्बिनेशन में भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट जस्ट गो विद योर इंट्यूशन। बहुत ज़्यादा इसमें सोचे नहीं, स्ट्रेस ना लें कि ये लिया था, वो लिया था, ऐसे लिया था। जो आ जाए सो आ जाए, उससे जितना रेजोनेट होता है आपके लिए जो मैसेजेस होंगे आपको ज़रूर मिल जाएंगे। सो ट्रस्ट दैट प्रोसेस, इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना कीजिए। एंड इसी के साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, क्योंकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियोस पोस्ट करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आपको मिल जाए। सो यस, बाकी आप और डेली वीडियोस चाहते हैं, डेली प्रेडिक्शंस चाहते हैं, एडवाइस चाहते हैं, टिप्स चाहते हैं, सो फॉलो कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम। एंड ऑल्सो ब्लॉग्स भी मैं लिखती हूँ। मेरे वेबसाइट पर जाकर आप क्रिस्टल एंड रिलेशनशिप्स एंड और भी कैटेगरीज़ के ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं, इंक्लूडिंग न्यूमरोलॉजी। सो सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई विश यू ऑल द गुड लक फॉर द अपकमिंग मे मंथ। आपके लिए ब्लेसिंग्स आएँ एंड सारे गॉड गॉडेस आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। सो यस, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं विद ऑल द पॉजिटिविटी कि क्या आता है आपकी रीडिंग में। तो यस, पाइल नंबर 1, ये मैंने आपके सारे कार्ड्स अनफोल्ड करके रख दिए हैं। सबसे पहली चीज़, मई मंथ आपके लिए बहुत ही अच्छी पॉजिटिव एनर्जी लाता हुआ दिख रहा है। 1 by 1 मैं आपको सारे कार्ड्स एक्सप्लेन करूँगी, बट इट्स एन अमेजिंग एनर्जी, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मनी, वेल्थ, अबंडेंस, जॉब इंक्रीमेंट, वॉट एवर यू आर लुकिंग फॉर। सबसे पहली चीज़ हमारे यहाँ पे पेज ऑफ कप्स के कार्ड है जो एनर्जीज़ को इंडिकेट करता है दैट पहली चीज़ तो अगर आप लव रिलेशनशिप में हो या आप किसी को पसंद करते हैं, क्रश वाली एनर्जीज़ हैं, तो उनके साथ में अच्छा खासा बिल्टअप होगा। कहानी आगे आपकी बढ़ती हुई दिख रही है। किसी से कम्युनिकेशन करना चाहते हो, सो कम्युनिकेशन होने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। सो ऑल ओवर न्यूट्रल कार्ड है, बहुत ज़्यादा भी मैं नहीं कहूँगी, बट या इट्स अ न्यूट्रल एनर्जी। ऑल्सो आगे बढ़ते बढ़ते कहीं ना कहीं मैं कहूँगी अराउंड 2nd वीक ऑफ मई के आसपास में देयर कुड बी चांसेस जैसे आप किसी की बात से हर्ट हो, परेशान हो, दुखी हो सकते हो, मन किसी बात को लेकर परेशान है, ये आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। सो आई थिंक 2nd वीक के आसपास में आपको एक्सपीरियंस हो सकते हैं, जैसे आपका दिल दुखी है, हर्ट है, परेशान है, ये एनर्जी एक्सपीरियंस कर सकते हो। बट ये अभी तक के एनर्जीज़ में मैं देखूँ ना, ये एक ही मुझे कार्ड दिखा, एक और इसके साथ में कॉम्बिनेशन है जो मैं बाद में बताऊंगी। बट येस, आई थिंक 2nd वीक के अराउंड में यू माइट एक्सपीरियंस 2nd और 3rd वीक। ओके, सो ये एनर्जी दिख रही है। बट अब यहाँ से आप आगे अपनी स्टोरी लाइन देखना, विच इज़ शोविंग सच अ पॉजिटिविटी। यहाँ पर दी 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है जो ऑफकोर्स जो लोग शादी के लिए देख रहे हैं, शादी के योग भी बनते हुए दिख रहे हैं। मई मंथ ना आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लाता हुआ दिख रहा है। प्रमोशन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जॉब नहीं है, जॉब मिलने के चांसेस है। बिजनेस में ग्रोथ है, प्रॉस्पेरिटी है, सक्सेस है, फेम है, रिकग्निशन है, लॉट ऑफ गुड सक्सेस। एंड ऑल्सो जो लोग ट्रैवल के लिए प्लान करें मई मंथ में, कहीं उनके ट्रैवल के भी योग बन सकते हैं। वेरी गुड एनर्जी। एंड आपकी जो हेल्थ है, फाइनेंसेस हैं, बहुत अच्छे रहेंगे, कोई टेंशन नहीं दिखती है मुझे। 6 and 8 की कॉम्बिनेशन है, विच इंडिकेट्स भाई जितनी मेहनत करोगे उसका मुनाफा भी मिलेगा, सक्सेस भी मिलेगी, सब कुछ सही रहेगा। अगेन द नाइट ऑफ वॉन्ड, जो मन में ठानोगे, जो करने चाहोगे उसको अचीव करोगे, आगे बढ़ जाओगे। आपकी माइंड, आपकी बॉडी, आपकी सोल आपके ड्रीम्स को अचीव करने में पूरी सपोर्ट देगी। आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। सो इट्स अ वेरी स्मूथ एनर्जी। कोई भी बड़ा चीज़ आप जिसके लिए मेहनत कर रहे हो, मे बी घर खरीदना चाहते हो उसके लिए हार्डवर्क करो, मे बी अपने करियर में कोई मुकाम पे पहुंचना चाहते हो उसके लिए हार्डवर्क करो, वॉट एवर इट इज़, वो सारी सक्सेस आपको मिलती हुई मुझे दिख रही है। एजुकेशन में हो, एग्ज़ाम्स देने, कोई एग्ज़ाम क्लियर करते हुए दिख रहे हो, वॉट एवर इट इज़, लाइक एक अचीवर की तरह गोल्स आप अचीव करते हुए दिख रहे हो। क्यों मैं इतना स्ट्रांगली कह रही हूँ, चलो ये वाले कार्ड्स ना मैं आपके लिए सीक्रेट रखती हूँ, लास्ट में रिवील करूँगी। बट देयर आर लॉट ऑफ पॉजिटिव साइंस जो इंडिकेट कर रहे हैं आपके करियर में अमेजिंग सक्सेस। चाहे आप इसे सेल्फ डिसिप्लिन में ले लो, चाहे आप इसे कोई भी आपके गोल्स के ऊपर ले लो, वॉट एवर इट इज़ अ गुड एनर्जी। यहाँ से अब आगे बढ़ते हुए यहाँ पर आप देखें, अगेन इट इज़ अ कार्ड ऑफ फर्म फाउंडेशन। ये वाला जो कार्ड है, दिस ऑल्सो इंडिकेट्स दैट आपकी लाइफ में सक्सेस आती हुई दिख रही है,
ग्रोथ आती हुई दिख रही है एंड स्टेबिलिटी। नो पहली चीज़ तो जो लोग भी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी को EMI भर रहे हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, लाइफ में चाहते हैं कि हम सेटल हो जाएं, अच्छा खासा पैसा कमाएं एंड हम सेटल हो जाएं, समथिंग लाइक दैट, स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी फील हो ज़रूर होगी। एंड ये देखो, ये फिर से आपके लिए बहुत पॉजिटिव कार्ड है, मटीरियल हार्वेस्ट। इसको देखिए, इसके पास फ्रूट्स हैं, मनी है, लाइक दिस शोज दैट ही इज सेटिस्फाइड। एंड ये घर भी बना हुआ है पीछे, दिस शो सेटिस्फैक्शन। जो चाहा वो मिला है, जो सोचा वो मैनिफेस्ट किया है। एंड अगेन देयर इज़ अ कार्ड ऑफ होप। अगर आपके कोई ड्रीम्स मैनिफेस्ट होने में टाइम भी लग रहा है, स्टिल ये कार्ड्स की एनर्जी कह रही है कि फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं। फाइनेंशियली यू विल डू अमेजिंग इन दी मे मंथ, वेरी वेरी गुड एनर्जी का। इसलिए मैंने कहा कि जो लोग ने पाइल नंबर 1 से लेके है, मे मंथ आप लोगों के लिए पैसे को लेकर, जॉब को लेकर, बिजनेस को लेकर, सक्सेस को लेकर एक संतुष्टि, स्टेबिलिटी। चलो मान लो कुछ खास अगर नहीं होता है तो कुछ बुरा भी आपके करियर में नहीं होने वाला है। सो करियर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट, प्रायोरिटी, पैशन, एम्बिशन को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है बाय टैरो कार्ड्स आपके लिए पाइल नंबर 1 में। अब जो मैं एक एंगल पे बात करी थी लव रिलेशनशिप की, अगर मैं बात कर लूँ तो कार्ड नंबर 1 ज़रूर इंडिकेट करता है दैट सम पीपल मे एक्सपीरियंस गुड एनर्जी स्टार्ट ऑफ द मंथ में लव लाइफ को लेकर। बट यहाँ पर एक और चीज़ आपको एडवाइस दी जा रही है कि मान लीजिए अगर आपके रिलेशनशिप में ब्रेकअप हुआ है या आपके कुछ रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं अगर कर रहे हैं, तो जस्ट सरेंडर देम। कहते हैं ना कि अपने दिल को दुखी मत करते जाओ। अगर कोई और इंसान आपके साथ गलत कर रहा है, आपके इमोशंस की वैल्यू नहीं कर पा रहा है, लेट गो ऑफ रिलेशनशिप्स दैट डोंट सर्व यू। ठीक है, सो सरेंडर टू अनहेल्दी रिलेशनशिप्स। ये भी दिल टूटने वाला कार्ड माना जाता है, द 3 ऑफ सॉर्ट्स। और समवेयर में भी अगर जिन्होंने पाइल नंबर 1 से लेके आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है, टॉक्सिक रिलेशनशिप चल रहा है ना, आपको लग रहा है दैट वाई इट्स नॉट वर्किंग आउट, या तो यहाँ पर कार्ड्स आपको कहीं ना कहीं कह रहे दैट लेट इट गो। जो लव लाइफ में आपकी चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही, आपको उसे लेट गो करना होगा, सरेंडर करना होगा। ओनली देन यूनिवर्स आपके लिए गाइडेंस या न्यू एनर्जीज लेकर आ सकते हैं, नो मैटर व्हाट इट इज़। बट अगर आप लव लाइफ को लेकर आपको टॉक्सिक लग रहा है, हर्ट हो रहा है, बहुत एफर्ट डाल रहे हो, फिर भी वर्कआउट नहीं हो पा रहा है, वहाँ पर मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि मे मंथ इट्स ऑल अबाउट सरेंडर, सरेंडर, सरेंडर। Okay, you deserve to be treasured by others and to be surrounded by positive people. कई बार होता है ना कि हम लव लाइफ में हमें पता होता है इंसान हमें कॉल बैक नहीं कर रहा है, हमारी वैल्यू नहीं कर रहा है, हमें सही तरीके से ट्रीट नहीं कर रहा है, इसलिए हम उसके लिए अपने आप को दुखी करते रहते हैं, एफर्ट्स डालते रहते हैं, बट समटाइम्स थिंग्स डोंट वर्क आउट। सो यहाँ पे इसीलिए कह रहे हैं कि अपने आप को अंडर वैल्यू कर अपनी डिसरिस्पेक्ट को नज़रअंदाज करते हुए बिल्कुल भी आप इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। सो डेफिनेटली ये सरेंडर तो दे रहे हैं, सरेंडर की एनर्जीज इंडिकेट कर रहे हैं। अब इसके साथ साथ यहाँ पर अगर आप एक कार्ड देखेंगे, सो दिस शोज दैट बी ओपन टू मिरेकल्स, एंड ये भी होप का कार्ड है। सच अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन पाइल नंबर 1, आई लव इट। देखो यहाँ पे होप के कार्ड्स हैं, यहाँ पे मिरेकल्स हैं। कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम चल रही है जो आपको लग रहा है कि यार कब सॉल्व होगी, कब मिरेकल होगा। सो यहाँ पर मे मंथ में वो मिरेकल्स होते हुए दिख रहे हैं ना। मुझे ट्रैवल की एनर्जीज बहुत दिख रही हैं। जो लोग पाइल नंबर 1, जो लोग ट्रैवल के लिए कुछ ना कुछ देख रहे हैं, वेदर इट्स जहाँ पर भी आप रहते हो वहाँ से कोई नियर बाय है या फार ऑफ है, आई डोंट नो व्हाट इट इज़, बट एनी ट्रैवल टाइप ऑफ एनर्जीज, या कहीं फैमिली के साथ आना चाहना या वर्क वाइज, इट इज़ पॉसिबल। एंड ये जो इवेंट्स आपके लाइफ में होंगे या बाय डिवाइन होंगे, मतलब कहीं ना कहीं आपको फील होगा दैट यू आर प्रोटेक्टेड, डिवाइन की एनर्जीज आपके ऊपर हैं। मतलब आपने सोचा था और वो चीज़ हो गई, या आपके बिन सोचे बिन मांगे आपको वो चीज़ मिल गई। आपको फील होगा कि डिवाइन ने आपकी मदद की है, यूनिवर्स ने आपकी मदद की, एंजल्स ने आपकी मदद की, आपको वो रियलाइजेशन ज़रूर आएगी। सो मे मंथ इज़ मोस्टली बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आप कोई ना कोई मिरेकल अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकते हो। एंड होप और मिरेकल्स के साथ में कार्ड आना ज़रूर इंडिकेट करता है दैट सम डिवाइन ब्लेसिंग्स आर ऑन योर वे। अभी देखो बकेट फुल ऑफ मिल्क, कहीं ना कहीं काऊ को आप अगर हो सके तो मिल्क ज़रूर दें। अब जो अब्रॉड में रहते हैं, आई नो फॉर देम इट्स नॉट पॉसिबल, बट आप दूध का किसी भी प्रकार का दान भी कर सकते हैं। यू कैन डोनेट मिल्क, और एल्स आप जो आपकी मदर हैं या मदरली फिगर आपकी लाइफ में होंगी, उनसे ज़रूर आप ब्लेसिंग्स लें, कनेक्ट करें, उन्हें खुश करने की कोशिश रखें। उसे हमेशा ही रखना चाहिए, बट यहाँ पे स्पेशल है। प्रॉस्पेरिटी अगेन एनर्जीज है, गोल विल बी अकम्प्लिश्ड। ओके, सर्व काउज फॉर गुड फॉर्च्यून। तो प्रॉस्पेरिटी, बकेट फुल ऑफ मिल्क ऑलवेज इंडिकेट्स अगेन कंटेंटमेंट। जो हमारे पास यहाँ पे था ना कंटेंटमेंट, दिस सिम्बलिज्म कि भाई जो है हम संतुष्ट हैं, इनफ है, एंड इट्स अ गुड एनर्जी।
आई लव इट। अब ये जो मैं सीक्रेट वाले कार्ड की बात करी थी ना, वो ये वाला था, देखो, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, पावर, गुड हेल्थ, विक्ट्री। So you know, this again indicates travel because lot of sea energies I do see. So yes, but it's an amazing मतलब आप खुद ही देखो कि नो, आई गेस सिर्फ ये दो कॉम्बिनेशन लव लाइफ में, आई नो रिलेशनशिप्स को लेकर आपको सजेशन दे रहे। देखो भाई, अगर मई मंथ में लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, सेटलमेंट नहीं हो पा रही, सो लेट इट गो, बिकॉज मई मंथ में यहाँ पर थोड़ा सा आपको लव रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ या थोड़ा सा शांत या सरेंडर जोन में रहना पड़ सकता है। एंड मैं कहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अपने ऊपर रखो, अपने काम के ऊपर रखो, तो इट विल बी द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर सेल्फ। सो ये कुछ बहुत मेजर इंपॉर्टेंट एनर्जीज मुझे आपके लिए दिखी है। की वर्ड्स में मैं बात करूँ, सो इट इज़ होप, मिरेकल्स, डिवाइन हेल्प आपके लिए ज़रूर कोई ना कोई काम में बात में आती हुई दिख रही है। एंड अपनी मेहनत, अपने एम्बिशंस पे ज़रूर ध्यान दें। मैनिफेस्टेशन पर वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन, कार्ड्स आपको पूरी सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। सो यस, दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू। इससे अगर आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो, लाइक इट, एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें डिवाइन ब्लेसिंग्स या होप, वॉट एवर वर्ड आप कनेक्ट होते हो वो ज़रूर लिखें, टू क्लेम दिस एनर्जी फॉर यू गाइज। ओके, सो यस, आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो, पाइल नंबर 2। सो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपके कार्ड्स अनफोल्ड करके रखे हुए हैं। इसी पाइल नंबर 2 कहीं ना जो मेजर पॉइंट्स आपकी रीडिंग देखते ही जो मुझे दिख रहे हैं, मैं 1 बाय 1 कार्ड्स भी एक्सप्लेन करूँगी, बट समवेयर आई सी दैट मे बी आपकी लाइफ में आपके दिल में ऐसा लगता है कि जैसे आपके दिल दुखी है, परेशान है, आपको हीलिंग की ज़रूरत है। हीलिंग इन द सेंस नॉट ओनली कि एक हीलर जो आपके लिए करता है, बट आपको सेल्फ हीलिंग की भी ज़रूरत है। खुद का ख्याल रखना, सेल्फ लव प्रैक्टिस करना, खुद को खुश रखने की कोशिश करना, अपने दिल का ध्यान खुद रखना, इमोशनली खुद का केयर करनी, या आप खुद को कैसे खुश रख सकते हो। गो इन नेचर, कनेक्ट विद योर सेल्फ, योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी। सो इमोशनल हीलिंग, इमोशनल किसी भी चीज़ का अगर आप दुखी हो, प्रेशर है, कोई इमोशन स्टक है, लेट गो करने, तो ज़रूर उसके ऊपर मई मंथ में काम करो, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी वेरी सपोर्टिव एनर्जी। हेल्थ को लेकर भी अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, सो हेल्थ रिलेटेड भी हीलिंग आपको ज़रूर देखने मिलेगी मई मंथ में, बट उसमें आपने भी अपने हर रूप से एफर्ट डालने हैं अपनी हेल्थ के ऊपर भी, विद गुड डाइट, ऑल द गुड हैबिट्स करते हुए, तो उसमें ज़रूर आपको रिकवरी देखने मिलेगी। अब यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आपके लिए दिखता है, दैट इज़ द स्ट्रेंथ कार्ड। स्ट्रेंथ कार्ड कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है दैट मे भी आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ों का प्रेशर है, आपको लग रहा है आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कष्ट चल रहे हैं, तकलीफ़ें चल रही हैं, आप ऐसे हुए पड़े हो कि आई हैव टू फेस देम, कैसे भी करके, कुछ भी करके मुझे ये कष्टों को पार करना ही है, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, मैं मजबूर हूँ। एंड ये सारी भावनाएं आपकी दिखती हैं। यहाँ पर कार्ड्स भी आपको कह रहे हैं दैट आपने इन चीज़ों में स्ट्रॉन्ग रहना होगा, बोल्ड रहना होगा, आपके लिए सजेस्टेड है। कई बार इससे 7.5 का कार्ड भी माना जाता है, शनि का कार्ड भी माना जाता है, शनि देव का। पर जो भी अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम, कोई इशू, कोई कष्ट चल रहा है, आपको लग रहा है आपके काम बनते बनते रुक जाते हैं, या आपको लग रहा है आपके काम स्लो चल रहे हैं, नो मैटर व्हाट इट इज़, आपके पास विजडम रहेगा। आपको भगवान उतनी ताकत भी देगा कि जो भी सिचुएशन में आप स्टक हो, उससे निकलने के लिए ये समझ लो कि शायद से ऊपर वाला आपका टेस्ट ले रहा है, एंड थ्रू टाइम थिंग्स विल गेट सॉर्टेड। बिकॉज मुझे जिन्होंने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया, वैसे आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कहीं ना कहीं लगता है जैसे आपको ऐसा लग रहा है जैसे लाइफ का आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। मे बी आप लोनली हो, मे बी लोग आपको समझ नहीं पाते हैं, सो बहुत सारी चीज़ों का जैसे आपके ऊपर प्रेशर है, और आपको इस तरह से आपकी लाइफ स्लो चल रही है। लाइफ में जो सक्सेस आपकी इतनी मेहनत के बावजूद जो आप डिज़र्व करते हो, शायद वो सक्सेस आपको फ़िलहाल में नहीं मिल पा रहा है, पर टेंशन मत लीजिए, आने वाले फ्यूचर में ज़रूर मिलेगा। बट ये कुछ एस्पेक्ट्स, कुछ एनर्जीज़ आपके लिए मेरे को जो दिख रही हैं। मनी वाइज थोड़ा सा तनाव, स्ट्रेस मई मंथ में रह सकता है। अगर लोन के लिए देख रहे हो, सो लोन मिलता हुआ दिखता है। फाइनेंशियली या लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ मई मंथ में करने पड़ सकते हैं, विद फैमिली, विद हस्बैंड वाइफ, विद स्पाउस, विद गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वॉट एवर रिलेशनशिप आपका पेरेंट्स के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, बट सम काइंड ऑफ एडजस्टमेंट, compromise is quite required। एंड वहीं अगर मैं बात करूँ पैसे को लेकर, थोड़े समय के लिए फर्स्ट एंड सेकेंड वीक में का आपके लिए स्लो हो सकता है मनी वाइज, देन आगे बढ़ते बढ़ते इसमें स्टेबिलिटी आपको देखने मिलेगी।
कहीं ना कहीं टाइम रहते और चलते आप अपनी लाइफ में अपने आप में बहुत ज़्यादा मिड में मंथ के बाद में स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड होते हुए दिख रहे हैं। स्टिल आपके मन में कोई डिसीजन आपने लेने में भी, जॉब चेंज करें कि ना करें, कौन सा लाइफ पाथ चुनें, अगर रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप में किस पर्सन को आप सिलेक्ट करें, तो ये टाइप की एनर्जीज़ भी हो सकती हैं। अब कैसा ना आपके मई मंथ में पहली चीज़ तो मैं कहूँगी आपके जो बड़े हैं, आपके जो फोरफादर्स हैं, कहीं ना कहीं आपके जो भी भगवान को आप मानते हो, जो भी गॉड को आप मानते हो, या जो भी आपके बुज़ुर्ग हैं जो अब शायद इस दुनिया में नहीं है, या आपके माता पिता भी आप कह सकते हो, सब में आपके ऊपर कृपा दिखती है, आपके बड़ों की, आपके माता पिता की, जिन भी भगवान को आप मानते हो, गुरु को आप मानते हो, कहीं ना कहीं उनकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बनी हुई दिखती हैं। उनसे आपके काम भी काफ़ी बनेंगे, आपके जो अटके हुए काम है उनकी कृपा से एक्चुअली आपका मिड में मंथ के बाद में पीरियड बेटर होता हुआ दिखता है इन टर्म्स ऑफ योर जनरल इन लाइफ एस्पेक्ट, आपके मूड एनर्जीज़ के हिसाब से तब जाकर चीज़ें बेहतर होती हुई दिख रही हैं। समवेयर ऑल ओवर अगर इसको मैं सम अप करूँ, कहीं ना कहीं आप हालातों को देखते हुए, कष्टों को देखते हुए अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते जा रहे हो। एंड मे बी दैट्स राइट ऑल्सो, बिकॉज आपकी सिचुएशन ऐसी कि जितना प्रैक्टिकल रहोगे, जितना आप अपनी इमोशनली अपने आप को स्टेबल रखोगे, उतना आपके लिए अच्छा है। बिकॉज मे बी शायद से आप जल्दी इमोशंस में आकर जल्दी लोगों के ऊपर ट्रस्ट भी कर लेते हो, देन आप भी ज़्यादा एफर्ट लेते हो, फिर आपको ही सबसे ज़्यादा हर्ट होता है। तो मे बी हालातों के चलते हुए आप अपने आप को ये समझा भी रहे हो और सीख भी रहे हो कि कब आपने इमोशंस किसी को देने हैं, नहीं तो भाई हम अपने हालातों पर खुद ठीक है और बोल्ड होते जा रहे हो। और ये दिखता है आगे। देखो बिफोर हम जो हमारे लास्ट के 4 कार्ड्स हैं इस पर आए, उससे पहले मैं यहाँ पर अगर बात करूँ, देखिए यहाँ पर भी कहीं ना कहीं वो इमोशनल लॉस वाली जो मैं बात करी थी, इमोशनल ग्रीन कलर है, ये हार्ट चक्र है। दिस ऑल इंडिकेट्स व्हाट, दिस ऑल इंडिकेट्स दैट कहीं ना कहीं इमोशनली कोई बातों को लेकर दुखी हो, परेशान हो। मे बी इट्स ड्यू टू लव लाइफ, मुझे जहाँ तक लगता है इट्स मोस्टली ड्यू टू लव लाइफ एनर्जीज़। मे बी मैरिज में प्रॉब्लम्स हैं, मे बी आपके रिलेशनशिप में आप जो चाहते हो वो नहीं मिल रहा है, somewhere there is some issues going on in your love life. So यहाँ पर आपको दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है। मई मंथ में आपको खुद की हीलिंग खुद करनी है, अपने इमोशनल हीलिंग आपकी होगी भी एंड आपको इम्प्रूवमेंट भी देखने मिलेगी, बट यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। एंड जो चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई, अगर कोई कुछ कह कर चला गया है या कोई प्रॉब्लम हो गई है, लेट इट बी, डजंट मैटर। आपने अपना ख्याल खुद रखना है, ये मैं बार बार कह रही हूँ, बिकॉज इट्स अबाउट हीलिंग। हीलिंग भी तभी हो पाती है जब इंसान खुद की हीलिंग के लिए एफ़र्ट डालता है, तो वो एफ़र्ट ज़रूर डालिए। ये मत सोचिए कि किसी और ने कुछ किया है या जो भी सिचुएशन साथ नहीं दे पा रही है, वॉट एवर इट इज़, आप उसको ब्लेम कर अपने आप को तकलीफ़ नहीं दे सकते, बिकॉज आप खुद के बेस्ट फ्रेंड हो। सो टेक केयर ऑफ़ दैट। यहाँ पर देखिए एंड ऑफ द मंथ में आते आते रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड की एनर्जी, दैट फाइनली वो कहते हैं ना कि इतनी हार्डवर्क के बाद में फाइनली सक्सेस, रिकॉग्निशन एंड ऑफ द मंथ में आपको देखने मिलेगा, वो सक्सेस एंड वो एनर्जीज़। अब जो आसपास में मैं बात करी थी दैट यहाँ पर भी आप अगर देखिए सरेंडर फियर के कार्ड्स हैं। लेट गो ऑफ द फियरफुल स्टोरीज यू आर टेलिंग योर सेल्फ। मे बी आप नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हो, आपके माइंड में कोई ना कोई बातों को लेकर नेगेटिव थिंकिंग चल रही है, परेशान हो, थॉट्स ऐसे आ रहे हैं आपके मन में। तो यहाँ पर कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ का अगर आपके मन में भय है, डर है, चिंता है, मन बेचैन हो रहा है, मत टेंशन लो, ऊपर वाले को सरेंडर कर दो, भरोसा रखो कि वो आपके साथ हैं, आपकी मदद करेंगे, आपके रास्ते खुलेंगे। जो भी आपको स्लो या स्टक एनर्जीज लग रही हैं, सब कुछ वर्कआउट हो जाएगा। बस आपका विश्वास और आपका भरोसा होना चाहिए, थिंग्स विल वर्क आउट। अगर आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा आपके मन में स्ट्रेस हो रहा है, चिंता हो रही है, ज़रूर नेचर में जाएं, टेक अ रिलैक्सिंग ब्रेक, स्पेंड सम टाइम इन नेचर, अपने आप को रिफ़्रेश करने की कोशिश ज़रूर करें। अगेन दिस इज़ द एनर्जी ऑफ ग्रीन। एंड यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे ना, मैं क्यों इतना ग्रीन कलर पे दे रही हूँ, एंड ग्रीन कलर के फल फ्रूट्स भी आप ज़रूर खाएं। देखो, गुड हेल्थ रिस्टोर्ड, गुड थिंग्स टू हैपन, फ्रूट ऑफ हार्ड लेबर। सो येस, हार्ड वर्क के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, बट एंड में आते आते मिलेंगे। एंड उसी के साथ साथ दिखता है दैट जो भी हेल्थ हीलिंग है, इमोशनल हीलिंग है, वॉट एवर हीलिंग आप देख रहे हो, वो ज़रूर मई मंथ में उसको टॉप प्रायोरिटी रखें अपनी हेल्थ को लेकर। एंड जो यहाँ पर मैं 4 फादर्स की जो मैं बात कर रही थी, दैट इज़ दिस एनर्जी
ये भी देखिए गुरु का कार्ड है, आपके बड़ों का कार्ड है, ज्ञान का कार्ड है, विजडम का कार्ड है। विजडम आपका बड़ा अच्छा रहेगा, इंट्यूशन विजडम ना, जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है। कहते हैं ना इंसान फिर धक्के खा खा के बहुत कुछ सीख जाता है, फिर उसको समझ आती है भाई कौन कैसा है, क्या है, समझ जाते हैं लाइफ फिर कैसे जीनी। तो मेच्योरिटी लेवल बहुत आपका बढ़ता चला जाएगा। आपको फील होगा कि भाई पहले हम कैसी बेवकूफ़ वाली हरकत करते थे, अब कितना मेच्योर हो रहे हैं लाइफ में, कितने समझदार हो रहे हैं, वो सब आपको समझेगा। देखो ब्लेसिंग्स ऑफ 4 फादर्स, डिटॉक्सिंग भी कब आता है, जब इट्स डिटॉक्सिंग ऑफ बैड इमोशंस, फूड में हो गया, बहुत चीज़ों में होता है। एंड देखो यू आर बीइंग वॉच्ड एंड गाइडेड, सेम चीज़ यहाँ पर होती है। तो हाइरोफेंट के कार्ड्स भी सेम चीज़ इंडिकेट करते हैं दैट डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। मे बी एंजल्स एंड डिवाइन को पता है आप किन चीज़ों से गुजर रहे हो, वो आपकी मदद भी करेंगे। बस आपने उन पर भरोसा रखना है, उन्हें प्रार्थना करनी है, विश्वास रखना है। एंड जो भी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम है ये बहुत जल्द एंड होगी, ख़त्म होगी, आपके ऊपर ब्लेसिंग्स आएंगी। ट्रस्ट दैट, ओके, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। पाइल नंबर 2 ज़रूर मैं आपको कहूँगी दैट टू क्लेम दिस एनर्जी, हीलिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखें डिवाइन ब्लेसिंग्स या होप, वॉटेवर आपको कनेक्ट होता है, या हीलिंग भी लिख सकते हो, जो भी वर्ड आपसे कनेक्ट हो ज़रूर लिखें। टू क्लेम दिस एनर्जी ऑफ हीलिंग, ब्लेसिंग एंड लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं, अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ ना मेरे दिल की बात, जिन्होंने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया ना, उन्हें ज़रूरत है प्यार की, लव की, केयर की, पैम्परिंग की, हीलिंग की, अच्छी डाइट, इमोशनली अच्छी डाइट, फिज़िकली जो हम फूड खाते हैं वो वाली अच्छी डाइट, एंड मेंटली पॉजिटिव थॉट्स की। सो यू नीड दिस पॉजिटिविटी हर रूप से। सो क्या होगा ना कि जो भी आपके अंदर आपको लग रहा है भाई ये नहीं वर्कआउट हो रहा, सो वो जब आपको चीज़ें मिलेंगी तो वो चीज़ अपने आप में रिकवर हो जाएगी। तो नेगेटिव को ठीक करने की कोशिश मत करो, पॉजिटिव चीज़ें बढ़ा दो, अपने आप नेगेटिव कम हो जाएगा। अब अगर कोई आप कहोगे कि भाई मैम नहीं है कोई हमारी प्यार और केयर करने वाला, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर कोई नहीं है तो खुद की खुद करो, बिकॉज यू कांट बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स, सो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। एंड डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो कि कैसी लगी आपको रीडिंग। डिवाइन ब्लेसिंग्स या होप लिखना मत भूलना। एंड लाइक दिस एंड शेयर दिस विद अदर पीपल ऑल्सो, ताकि उनके लिए कोई मैसेजेस बने हो, सो वो ज़रूर कनेक्ट हो सके, उनकी मदद हो सके। So thank you so much for watching guys. I hope this was helpful for you. Wishing you all the good luck for May month. Thank you so much. Hello pile number 3. How are you guys? So यहाँ पर पाइल नंबर 3 के लिए अगर पहली रीडिंग के एस्पेक्ट देखते हैं, अगर मैं कुछ कीवर्ड्स कहना चाहूँगी, पहली चीज़ तो पाइल नंबर 3 मुझे आपके लिए ना रीडिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि फंकी, लकी, हिपी वाइब मुझे दिख रही है। दैट कि मोस्टली मुझे एक ऐसे कार्ड है जैसे कि कुछ नया करने का मन करेगा तो कर लोगे, एक्साइटिंग एनर्जीज, एंड अगर कुछ प्रॉब्लम्स भी आएंगी तो जल्दी ठीक हो जाएंगी, क्विक रिकवरी दिख रही है, नो मैटर वॉट इट इज़, इट्स क्वाइट रिकवरी वाली एनर्जीज मेरे को दिख रही हैं। जो भी हो, जैसा भी हो, रिकवरी, हीलिंग के चांसेस ज़्यादा है। अब हम 1 by 1 कार्ड्स में भी देखेंगे क्या आ रहा है, बट सबसे पहला जो आपके लिए कार्ड आया था पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है, विच अगेन इंडिकेट्स दैट करियर में अगर कुछ नया करना चाहते हो, कोई नया कोर्स करना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो, सो गो अहेड, इट्स अ गुड एनर्जी। लाइफ में जो भी चीज़ आप अचीव करना चाहते हो, मे बी आपको लगेगा कि दैट मे बी आप न्यू स्टार्ट कर रहे हो, या अभी भी आपको लग सकता है आप स्ट्रगलिंग कर रहे हो, बट इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। बट सक्सेस से मतलब है, ग्रोथ से मतलब है, एटलीस्ट हम जीवन में आगे तो बढ़ते रहें, स्टक ना हो, दैट इज़ द मेन पॉइंट। सो येस, यू कैन गो अहेड। करियर वाइज अभी तक एनर्जी स्टार्ट अच्छे से हुई हैं। इमोशनली थोड़ा सा डाउन या डिप्रेस फील कर सकते हो, या मूड स्विंग्स रह सकते हैं, स्पेशली अमावस्या पूर्णिमा के आसपास मई मंथ में ध्यान दीजिएगा। कहीं आप ज़्यादा परेशान तो नहीं हो रहे हो तो शांति बना कर रखें, सजेस्टेड है। एंड हो सकता है आपके घर वालों से थोड़ी सी इश्यूज़ हो जाएं, आपके पार्टनर से थोड़े बहुत चांसेस है, बट अगर आप उसको थोड़ा सा शांति से संभाल कर चल लें तो इतना बड़ा इशू होता हुआ नहीं दिखता है, संभाल सकते हो। बस ये कि अपने एंगर, अपने फ्रस्ट्रेशन को थोड़ा सा अपनी स्टेबिलिटी पे रखना है, दूसरों पर अपना गुस्सा ना निकालें, मूड स्विंग्स बैलेंस रखने हैं अपने इमोशंस, सो इट इज़ स्टिल मैनेजेबल। आगे बढ़ते बढ़ते करियर सक्सेस, ट्रैवल के चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं। पावर पोजीशन, एक अच्छी स्टेबिलिटी रहेगी आपके काम में, गुड एनर्जी, पावर दिख रही है, अथॉरिटी दिख रही है। जॉब के लिए देख रहे हो, जॉब मिलती हुई दिख रही है। ट्रैवल के चांसेस दिख रहे हैं, ग्रेट वाइब।
कोई भी आप बड़ा सपना अगर देख रहे हो, अचीव करना चाहते हो, पावर ढूंढ रहे हो, यू नीड समथिंग बिग इन योर लाइफ, कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो, उसके लिए मेहनत लगेगी, पर उसे अचीव करते हुए दिख रहे हो। करियर वाइज मेरे को ना अच्छी एनर्जीज दिख रही है, मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं दिख रहा है। इमोशनली मूड स्विंग्स रह सकते हैं मई मंथ में, बट ऑल ओवर गुड एनर्जी। एक कोई चीज़ के लिए जो बहुत टाइम से आप वेट कर रहे थे, मान लो कोई कोर्ट का मामला है या कोई भी चीज़ है, जॉब में कोई पेपर वर्क स्टक है, अब्रॉड जाने में स्टक है, नो मैटर वॉट एवर इट इज़ स्टक एनर्जीज, वो फाइनली आपकी कोई मन्नत, कोई प्रार्थना पूरी होती हुई दिखती है। मई मंथ में ब्लॉकेजेस मुझे हटते हुए दिख रहे हैं आपके लिए, जो भी एंगल में लाइफ में आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस थे वो हटते हुए दिख रहे हैं। बैलेंस के कार्ड्स आए हैं। बैलेंस आपने बना के रखना है काम और लव लाइफ के बीच में, माइंड और दिल के बीच में। सो बैलेंस इज़ रिक्वायर्ड, थोड़ा सा बैलेंस करके चले, बिकॉज ये वाला जो कार्ड है ना, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ये टाइम पे क्या होता है ना कि इंसान इतना ज़्यादा अपने हेक्टिक शेड्यूल में चल रहा होता है, ये करना है वो करना है ऐसे करना है, कि वो ना इम्बैलेंस होने लगता है। मतलब फिर ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाएगा, फिर किसी को कुछ कह देगा, फिर उसको समझ नहीं आएगा, बस स्पीड में रूटीन उसकी चल रही उसको होता है भाई क्या कर रहा हूँ, सुबह उठता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, फिर सेम लाइफ, पैसा भी कमा रहा था, सब चल रहा होता है, लेकिन उसको एक बैक टू बैक रूटीन लगने लगती है। तो वो एक बोर्डम ना आए एंड एक फ्रस्ट्रेशन लेवल ना आए। तो यहाँ पर हेल्थ वाइज भी आपने ध्यान एंड बैलेंस रखना है। ब्यूटिफुल कार्ड, ट्रिम्प, सक्सेस एंड दिस इज़ ग्रेट एनर्जी। ये कार्ड कहीं ना कहीं बताता है न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू बिगनिंग्स में मंथ में आती हुई दिख रही है। फाइनली स्ट्रगल और पुश के बाद में आप कुछ अचीव करोगे, सक्सेस आएंगी, एंड अगर कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती है आगे बढ़ सकते हो। एंड मे भी दिख रहा है कि जैसे आप अपने ऊपर बहुत टाइम से काम भी कर रहे हो, दैट जो भी आप न्यू चीज़ एक्सपांशन करना चाहते हो, फाइनली आप धीरे धीरे वो चेंजेस अपनी ज़िंदगी में लाते हुए दिख रहे हो। किसी भी चीज़ का न्यू आइडिया अगर आता है, ज़रूर आगे बढ़ो। प्रॉब्लम्स को आप अपने हाथों से, खुद अपने दिमाग से, अपनी स्किल से हटाते हुए मुझे दिख रहे हो। सो जो भी आप अपनी विल पावर से, अपने आइडियाज़ एंड माइंड से करो, ज़रूर करो, आपको अच्छी सक्सेस मिलेगी, डोंट वरी। आगे आपकी सक्सेस पे 4 चांद लगाने के लिए सन के कार्ड्स आ गए, विच इज़ द लाइट कार्ड। द सन का कार्ड ये माना जाता है विच इज़ द ब्लेसिंग्स ऑफ द डिवाइन, सक्सेस, फेम। तो अगर कोई नए काम की शुरुआत करना चाहते हो, मतलब फिर तो बल्ले बल्ले है, आप आराम से शुरुआत कर सकते हो, आपके लिए अच्छा माना जाएगा। ठीक है, सो वेरी करियर वाइज, एजुकेशन वाइज, एग्ज़ाम के तरीके से, एम्बिशन के तरीके से, वॉट एवर यू डिज़ायर, वेरी गुड कार्ड्स, वेरी पावरफुल कार्ड्स। इमोशनली थोड़े से मूड स्विंग्स या थोड़ा सा अप एंड डाउन हो सकता है, नहीं तो न्यूट्रल रहेगा, बट ज़्यादा फोकस कार्ड्स ने करियर और आपकी वेल्थ सक्सेस के ऊपर दे रहे हैं। सरेंडर टू स्ट्रेस, किसी भी चीज़ का स्ट्रेस है बिल्कुल भी नहीं लेना है, ऊपर वाले पे सरेंडर करो, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। एंड यहाँ पर आपको कहा जा रहा है अगर बहुत ज़्यादा आपको इम्बैलेंस फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा काम का स्ट्रेस लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, कर रहा है, कहीं ना कहीं अपने आप को समय लेकर टेक अ ब्रेक फ्रॉम ओवर थिंकिंग अ गोल। मे बी आप ओवर एम्बिशियस हो सकते हो, तो एक ही चीज़ को बार बार सोच के स्ट्रेस में आ जाते हो मे बी। सो थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्सेशन के लिए गो फॉर अ स्पा, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, वॉट एवर मेक्स यू हैप्पी, लाइक एक लाइट एनर्जी लाने की ज़रूर कोशिश करना। मतलब समझ लो मेरी तरफ से तो कंपलसरी ही बोलूँगी मैं आपके लिए, बिकॉज मे बी अ लॉट गोइंग ऑन, आपके माइंड में भी बहुत सारा कुछ चल रहा होगा, एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा चल रही होगी, तो थोड़ा सा पूरे 30 दिन में मई मंथ के तो थोड़ा सा ब्रेक बनता ही है डेफिनेटली। यहाँ पर अभी आप अपने स्पेशल कार्ड्स देख लीजिए। गुड लक, अगेन यहाँ पे आए इनिशिएशन ऑफ समथिंग न्यू, ये भी 1 नंबर का कार्ड है, समथिंग न्यू होता हुआ दिख रहा है, ये भी कुछ न्यू एनर्जीज़ को इंडिकेट करता है। फ्रूटफुल रिजल्ट्स, यू आर ऑन द राइट पाथ। ओके, सो कुछ नया करना चाहते हो, कन्फ्यूज हो कि भाई जो हम कर रहे हैं सही कर रहे हैं कि नहीं, सक्सेस मिलेगी या नहीं, भाई ग्रीन सिग्नल मिल गया है कार्ड्स की तरफ से, और क्या टेंशन वाली बात है। मंगूस के कार्ड आए हैं। सो यहाँ पे लिखा हुआ है मे फाइंड हिडन ट्रेजर्स, विनिंग लॉटरी, ओवरकमिंग क्राइसिस। तो जैसे कि मैं कहती, कोई ना कोई ब्लॉकेजेस आपके लिए हटते हुए दिख रहे हैं, एनी टाइप ऑफ कोई स्टक एनर्जीज थी बढ़ती हुई दिख रही हैं। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें भी जीतते हुए दिख रहे हो, स्टक काम अब होते हुए दिखते हैं। लॉटरी वगैरह पे अगर आप करते हो तो कोई लॉटरी जीत सकते हो, बट ये जनरली लॉटरी मीन्स लाइक कि समथिंग, कुछ गुड लक,
कुछ हो जाना, कुछ चाहते थे भाई हो गया। हिडन ट्रेजर्स का मतलब नॉर्मल में क्या होता है, दैट हम वो जॉब के लिए देख रहे थे भाई हमें मिल गई, हम प्रमोशन के लिए देख रहे थे भाई हमें मिल गया। द सन का कार्ड इज, व्हाट अबाउट द सन कार्ड इज लाइक ब्लेसिंग, कुछ आना। सो ऑल ओवर द कार्ड्स आर वेरी गुड एंड पॉजिटिव। कोई बहुत ज़्यादा मुझे नेगेटिव वाइब नहीं दिखी है। मे मंथ आपके लिए ब्लेसिंग्स, पॉजिटिविटी, गुड एनर्जी ला रहा है। बिल्कुल आपकी विल पावर आपने अच्छी रखनी होगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड विल पावर, ये 2 चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दिस इज़ टॉकिंग अबाउट विल पावर एंड दिस इज़ टॉकिंग अबाउट सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये दोनों चीज़ों को मिलाकर आपने अपने ड्रीम्स के ऊपर भरोसा रखते हुए आगे चलना है। मे मंथ आपके लिए खूब अच्छी सक्सेस, ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी, स्टेबिलिटी लाता हुआ दिख रहा है। अच्छी एनर्जीज हैं। सो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है, इससे आप कनेक्ट हो पाए हो। एंड डोंट फॉरगेट कि ज़रूर आप इस वीडियो को शेयर करो ताकि दूसरों तक भी वीडियो पहुँचे, वो उनके लिए कोई मैसेजेस हो उनको मिल सकें। एंड लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए ज़रूर नीचे मैसेज करें, कमेंट करें डिवाइन ब्लेसिंग्स या होप, या पाइल नंबर 3 वाले न्यू बिगनिंग्स पे लिख सकते हैं टू क्लेम दिस एनर्जी। उस तरीके से भी आप कर सकते हो। दैट मे मंथ आपके लिए ब्लेसिंग लेकर आए। आई एम विशिंग यू ऑल द गुड लक। एंड ऑल्सो अगर आप देखोगे मुझे भी आपके लिए नोटिस हुआ ये 1-1 है और ये 1 है 111, दी एंजल नंबर भी आपके लिए सिंक में आ रहे हैं। एंड एक और कोइंसिडेंस देख लो, 1+9 करके भी 1 ही बनता है। सो देयर इज लॉट ऑफ 1-1-1, इट्स अ न्यू एनर्जी वाइब फॉर यू गाइज। आई एम एक्साइटेड लुकिंग एट दिस रीडिंग एंड एंजल कॉम्बिनेशन। सो आई लव इट। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। ना एंड होते होते मेरी एकदम नज़र गई और मुझे नोटिस हुआ इट्स सच अ ग्रेट एनर्जी। सो एंजल्स आर विद यू, डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके लिए दिख रही हैं। सो आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।